अस्सलामुअलैकुम। आज हम जमात जहारम इस्लामियात के बाब सोम सीरत तय्यबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबक नंबर 5 आमुल हज़्न के बारे में जानेंगे। आमुल हज़्न क्या है, इसमें कौन से वाक़यात पेश आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर किस कदर और किस तरह सब्र किया। ठीक है, आइए चलते हैं आज के सबक की तरफ। अरबी जुबान में आम के मानी साल, ठीक है, आम साल को कहते हैं अरबी में, और हज़न के मानी गम के हैं। आमुल हज़न का मतलब है गम का साल। ठीक है, मज़ीद जानिए। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का लक़ब ताहिरा था। नबूवत के 10वें साल, कौन से साल? नबूवत के 10वें साल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो अजीज हस्तियों की जुदाई का गम सहना पड़ा। कितनी हस्तियों की? 2 हस्तियों की। इनमें से एक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अबू तालिब थे। ठीक है, एक कौन थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अबू तालिब। ठीक है, अब दूसरी हस्ती कौन थी? उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निहायत मोहब्बत और शफ़क़त से परवरिश की थी, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया और इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू किया, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी के आखिरी दम तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। हज़रत अबू तालिब की हिमायत की वजह से ही कुरैश नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इंतहाई कदम उठाने से डरते थे। ठीक है, हज़रत अबू तालिब ने हर तरह आपका साथ दिया, और हज़रत अबू तालिब की वजह से कुरैश के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कोई सख्त कदम नहीं उठा सकते थे। ये अजीज हस्ती शोब अबी तालिब के मुहासरे के खात्मे के बाद जल्द ही दुनिया से रुखसत हो गई। चच्चा जान की जुदाई ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद गमज़दा कर दिया। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश भी उन्होंने की थी, और हर तरह से आपके चच्चा हज़रत अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया था। और आप ही की वजह से, क्योंकि हज़रत अबू तालिब बनु हाशिम के सरदार थे, इसलिए आप हज़रत अबू तालिब के खौफ की वजह से कोई भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ सख्त कदम नहीं उठाता था। हज़रत अबू तालिब की वफ़ात के कुछ अरसे बाद ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी दुनिया से रुखसत हो गई। ठीक है, कुछ अरसा गुजरा, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी इस दुनिया से रुखसत हो चुकी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत बड़ा सहारा थी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हर दुख दर्द में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बराबर की शरीक थी। ठीक है, जैसा भी कोई मामला होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो शरीक रहती। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपना सारा मालो असबाब अल्लाह की खातिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान कर दिया था। ठीक है, हज़रत खदीजा एक मालदार खातून थी, और उन्होंने अपना तमाम माल अल्लाह की राह में खर्च कर दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ठीक है, जिस वक्त लोगों ने मेरा इनकार किया वो मुझ पर ईमान लाई। हज़रत खदीजा के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब लोगों ने मेरा इनकार किया तो उस वक्त वो मुझ पर ईमान लाई, यानी आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो पहली औरत हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाई थी औरतों में। जब लोगों ने मुझे जुटलाया उन्होंने मेरी तस्दीक की, यानी जब लोग मेरी हर बात का इनकार करते थे तो वो मेरी बात को सच्चा मानती थी। जिस वक्त लोगों ने मुझे महरूम किया उन्होंने मुझे अपने माल में शरीक किया, और अल्लाह ने मुझे उनसे औलाद दी। ठीक है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है हज़रत खदीजा के बारे में। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफ़ाक़त में 25 साल गुजारे। कितने साल आपके साथ रही? 25 साल। इस अरसे में उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कोई कसर बाकी ना रखी, और हर मुश्किल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गम गुसारी की। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जुदाई ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम में मज़ीद इजाफा कर दिया। ठीक है, पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब वो इस दुनिया से चले गए, और उसके बाद कुछ अर्सा बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी इस दुनिया से
चली गई, नबूवत के 10वें साल, जिसकी वजह से आप मज़ीद परेशान हो गए और आपके गम में इजाफा हो गया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग का काम भी फिर भी जारी रखा। आमुल हसन से हमें ये सबक मिलता है कि हालात ख़वाह कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो जाए, इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गम के पहाड़ टूटे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिम्मत नहीं हारी और तबलीग को जारी रखा और अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना चाहिए, जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज अमल से साबित होता है कि इंतहाई मुश्किल हालात में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग के फ़र्ज़ को तर्क नहीं किया। ठीक है, तर्क करना कहते हैं छोड़ने को, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग को नहीं छोड़ा। अगरचे मक्का मुकरमा के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने से इनकार कर दिया था, मगर इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ जाने का इरादा कर लिया था। ठीक है, ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़्म हिम्मत की दलील है। ये था आज का हमारा सबक, जिसमें हमने आमुल हज़न के बारे में जाना और इसको आमुल हज़न क्यों कहते हैं ये हमें पता चला कि इस साल में हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, और उनकी प्यारी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल हुआ था, जिसकी वजह से आप मज़ीद गमगीन हो गए थे। और कुफ़ार मक्का भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह की तकलीफ़ें देते थे, इसलिए इस साल को आमुल हज़न यानी गम का साल कहते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद असबाक की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।